चलिए प्रमेय नंबर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी धुरिक समष्टि एक्स में प्रत्येक संवृत्त गोलक एक संवृत्त समुच्चय होता है। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि संवृत्त गोलक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, फिर संवृत्त चक्रिका, ये सब हमने कल देखा था। आज हमको ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक संवृत्त गोलक एक संवृत्त समुच्चय होता है। चलिए सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं xt एक धुरिक समष्टि है तथा एस आर एक्स जीरो, ठीक है, इस तरह से बड़े कोष्टक से हम जब दर्शाते हैं क्लोज, हाँ समृद्ध गोलक, और ऐसे छोटे कोष्टक से दर्शाते हैं तो विवृत्त गोलक। ठीक है, मान लो एक्स एक धुरिक समष्टि तथा एस आर एक्स जीरो, ये एक्स में क्या है, एक्स में एक समृद्ध गोलक है। अब ये समृद्ध गोलक है तो समृद्ध गोलक की परिभाषा अनुसार क्या होगा बताइए। परिभाषा अनुसार कैसे एलिमेंट्स होंगे इस समृद्ध गोलक में, x belongs to x such that dx has 0 less than or equals to r। समझ में? ऐसे ऐसे बिंदु होंगे जिनकी x 0 से दूरी क्या होगी, करेक्ट, r के बराबर या r से कम। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स होंगे और उन्हीं से मिलकर ये समृद्ध गोलक बनेगा। अब सुनिए, हमें क्या दर्शाना है, ये समृद्ध गोलक क्या होता है, समृद्ध समुच्चय होता है। तो चलिए हमें दर्शाना है कि ये जो समृद्ध गोलक है ये x में क्या है, समृद्ध समुच्चय है। ठीक है, समृद्ध समुच्चय है। समझ में आया कि नहीं? अब मैं आपको क्या बताया, समृद्ध समुच्चय की डेफिनेशन हमने क्या बताया, कोई भी समुच्चय समृद्ध कब कहलाएगा, जब उसका पूरक यानी उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, विवृत्त हो। ठीक है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है समृद्ध, इसको प्रूफ करना है कि ये क्या है, समृद्ध है, क्लोज्ड है। तो हम ये काम कैसे करेंगे, अगर आपको इसको समृद्ध दिखलाना है तो आप ये दिखलाइए कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो विवृत्त है अर्थात ओपन है। ठीक है, हमें दर्शाना है कि ये x में समृद्ध समुच्चय है। इसके लिए हम दर्शाएंगे, ठीक है, इसके लिए हमें यह सिद्ध करना होगा या यह दर्शाना होगा, सिद्ध करना होगा कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वो x में क्या है, विवृत्त है। ये आपको सिद्ध करना है ना। अगर आपको इसको x में क्लोज दिखाना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को x में ओपन दिखाना पड़ेगा। समझ में? तो ऐसे गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। अब सुनिए, अब इसको ओपन दिखाना है भाई, यही आपका मेन टारगेट बन चुका है, इसको आपको ओपन दिखाना है। अब सुनिए, यदि मान लो ये जो आपने क्लोज्ड बॉल जो आपने लिया है, सॉरी क्लोज्ड बॉल का कॉम्प्लीमेंट, इसको हमारा टारगेट है यहां तक पहुंचने के लिए पहले आपको ये पड़ाव पार करना पड़ेगा। इसको क्लोज्ड दिखाने के लिए अब आपको पहले इसको ओपन दिखलाना पड़ेगा। इसके कॉम्प्लीमेंट को आप ओपन दिखला देंगे तो ये अपने आप ये बात सिद्ध हो जाएगी कि हाँ ये एक्स में क्लोज्ड है। समझ में आया क्या? तो उसके कॉम्प्लीमेंट को आपको ओपन दिखलाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भैया देखो, ये इसको अपने को एक्स में ओपन दिखलाना है, तो पहला ऑप्शन तो ये कि चलो सर अगर ये मान लो 5 हो गया, क्या हो गया, तब तो ये 5 हमेशा ओपन सेट होता है, तब तो अवश्य ही एक्स में क्या है, ओपन है, क्योंकि 5 हमेशा ओपन होता है। और अगर ये एक्स में ओपन है तब सिद्ध हो गया कि बस भाई देखो इसके कॉम्प्लीमेंट को आपने एक्स में ओपन दिखा दिया, तो इसका मतलब ये है कि अतः एक्स एस आर एक्स जीरो एक्स में क्या है, क्लोज्ड है। समझ में है कि नहीं? लेकिन ये कहानी तब होगी ना भाई जब ये क्या होगा, 5 होगा। अगर ये 5 है तो 5 इज ऑलवेज ओपन और इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। ठीक है, इसलिए लिखा है अपन ने ये एक्स में ओपन है, तो ये जो क्लोज्ड बॉल है ये एक्स में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। परंतु यदि एस आर एक्स जीरो 5 नहीं है
क्या नहीं है? तब मान लेते हैं फाइव नहीं है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये अरिक्त है। अरिक्त है मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट है। तब मान लेते हैं कि इसमें कोई एक एलिमेंट है, कौन सा? एक्स। ठीक है, कोई भी स्पेक्स हो गया। ये एक्स क्या है? एक्स क्या है? कोई स्पेक्स हो गया। क्लियर है? पूरी कहानी समझ में आ रही है? एकदम सरलता से हो रहा है सब काम। ये क्लोज्ड बॉल है या क्लोज्ड स्फीयर है, आपको इसको एक्स में क्लोज्ड दिखाना है, समृद्ध दिखाना है। इसके डेफिनेशन हमने लिखा। अब हमें दर्शाना है कि ये क्लोज्ड बॉल एक्स में क्लोज्ड सेट है, और इसको क्लोज्ड दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स में क्या है? ओपन है। फिर हमने सोचा कि अगर मान लो ये फाइव है तो फाइव हमेशा ओपन सेट होता है। तो अगर ये फाइव है अर्थात ये एक्स में ओपन है, और ये क्या है? उस क्लोज्ड बॉल का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये एक्स में ओपन है तो समझ लीजिए कि वो क्लोज्ड बॉल है एक्स में क्या होगा? क्लोज्ड होगा, है ना भाई? ये ओपन है तो ये क्लोज्ड होगा। और ये अगर फाइव नहीं है, फाइव नहीं है मतलब इसमें कम से कम एक एलिमेंट है। कौन है? मान लो वो एलिमेंट एक्स, कोई स्पेक्स अवयव है। अब सुनिए ध्यान से। अब एक्स किस में बिलोंग करता है बताओ? एक्स किस में बिलोंग करता है? एस आर एक्स जीरो के कॉम्प्लीमेंट। तब अवश्य ही एक्स बिलोंग नहीं करेगा एस आर एक्स जीरो में, क्योंकि वो तो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करे ना। मतलब अगर मैं फोटो बना करके आपको बताना चाहूँ, फोटो बना करके अगर आपको सिखलाऊं मैं, तो कुछ इस तरह होगा। मान लो ये आपको द्वितीयक समष्टि हो गया, ठीक है? ये द्वितीयक समष्टि हो गया, और इसमें ये हो गया एक्स जीरो, और ये आर थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ ताकि बॉल बनाते बने, ठीक है? ये बॉल बन गया, ठीक है? ठीक है, बॉल अच्छे से दिख रहा है ना? ये आर त्रिज्या का बॉल बन गया। क्या नाम है इस बॉल का? एस आर एक्स जीरो, क्लोज्ड बॉल बन गया। कौन सा बॉल? क्लोज्ड बॉल बन गया, क्लोज्ड स्फीयर। क्लियर है? अब सुनो, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? जैसे ये क्लोज्ड बॉल मैंने बनाया, तो इस क्लोज्ड बॉल का कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कि अब उस द्वितीयक समष्टि में, ठीक है, उस क्लोज्ड बॉल को छोड़ के जो हिस्सा बच गया, यानी ये वाला हिस्सा, समझ में आया? ये पूरा हिस्सा जो बच गया वही आपका कौन है? वो एस आर एक्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब वही रहता है कि उस समुच्चय को छोड़ करके अब जो बच गया, समझे? जो भी बच गया, अब ये x आप किस में शामिल होता? वो माने है उस बॉल के कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट मतलब बॉल के अंदर की बाहर, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उस बॉल को छोड़ के जो हिस्सा बचा वो। तो अगर आपने x, ये मान लीजिए x है, ठीक है? ये देखिए कहीं x है, यहाँ x, तो ये x किस में दिख रहा है आपको? किस में दिख रहा है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब आप अंदर मत बनाना, उसके कहाँ बनाना? बाहर बनाना, ठीक है? तो इस बॉल के बाहर बनेगा, ये x हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर x जो है इस क्लोज्ड बॉल के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, इसका मतलब वो उस बॉल में बिलोंग नहीं करता है। देखो, अगर x इस बॉल के बाहर है, इसका मतलब बॉल के अंदर नहीं है, तो ये नहीं है, नहीं है। समझ में है? और बॉल के अंदर नहीं है इसका मतलब क्या है आपको पता है? बॉल के अंदर नहीं है इसका मतलब यह है कि उस पॉइंट की, उस बॉल के केंद्र से दूरी आर से बड़ी होगी, त्रिज्या से बड़ी होगी। क्यों ऐसा बताऊं? सोचो, अगर कोई पॉइंट मान लो अंदर है, मान लो ये पॉइंट अंदर होता, तो इस पॉइंट की, इस केंद्र से, इस बॉल के केंद्र से दूरी त्रिज्या से छोटी होती या बराबर हो सकती थी, क्योंकि क्लोज्ड बॉल है, त्रिज्या के बराबर भी हो सकती है। लेकिन ये पॉइंट तो भैया इस बॉल के क्या है? तो यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या से तो बड़ा ही होगा, त्रिज्या से तो बड़ा ही होगा भाई। क्लियर है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आर को उधर पक्षांतर कर दो तो डी एक्स एक्स जीरो, समझ में आ रहा है? ये माइनस ग्रेटर देन जीरो, और इसको आप एक नया नाम दे दो, मान लो रो। जहां रो आपने किसको कहा? डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर। इज इट क्लियर? कहीं कोई डाउट है क्या? बताओ। अब सुनो हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? सुनो,
हमारा लक्ष्य क्या है बताओ, हमारा लक्ष्य, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया है हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस क्लोज्ड बॉल को एक्स में क्लोज दिखलाने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखलाने जा रहे हैं, ओपन विवृत अर्थात ओपन दिखलाने जा रहे हैं। अब मुझे बताओ किसी समुच्चय को आप, भाई आप बोल रहे हो ना, आप लिख देना यहाँ पे कि भैया मेरे को इसके कॉम्प्लीमेंट को क्या दिखाना है, एक्स में ओपन दिखाना है। किसी भी सेट को ओपन सेट कैसे दिखाएंगे आप बताइए। आप ओपन सेट की डेफिनेशन याद कीजिए कि दूरिक समष्टि में किसी सेट को ओपन सेट दिखलाने के लिए क्या करना होगा, उसके अंदर प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल खींचा जा सके, याद है। अगर आपने ओपन बॉल का अस्तित्व ऐसे दिखा दिया तो वो सेट क्या हो जाएगा, ओपन सिद्ध हो जाएगा। तो सुनो वही काम करने वाला हूं मैं। इस देखो अपने को इसको क्या दिखाना है, ये जो बचा कुछ हिस्सा है जो कि क्लोज्ड बॉल का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इसको मैं ओपन सेट दिखलाना चाहता हूँ। क्या दिखलाना चाहता हूँ, और इसको ओपन सेट दिखलाने के लिए आपको ये दिखलाना पड़ेगा कि अगर उसके अंदर कोई भी आपने कोई आर्बिट्ररी पॉइंट अगर आपको दिख रहा है तो उसको केंद्र मानकर एक ओपन बॉल अवश्य खींची जा सकनी चाहिए उस कॉम्प्लीमेंट में। क्लियर है क्या? यस सर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक्स को केंद्र मानकर और इस रो को त्रिज्या मानकर एक यहाँ ओपन बॉल बनाऊंगा। ठीक है, वो ओपन बॉल किस तरह से दिखेगी ध्यान से देखो। यहाँ पे डी एक्स एक्स जीरो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी में आर किसको माइनस करना है, आर को, यानी इसको माइनस करना है, यानी इतने त्रिज्या का मेरे को ओपन बॉल बनाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? उस पर नहीं जाएगा ये, इसी के टच करके ऐसे करके क्लियर है क्या? ये एक मैं बना रहा हूं एक ओपन बॉल और इसका रेडियस कितना लेता हूं मैं, इसका रेडियस में लेता हूं वही रो। तो ये एस रो एक्स हो गया, यानी ओपन बॉल बन गया। यहाँ पे रो त्रिज्या का, त्रिज्या रो और केंद्र एक्स, ये ओपन बॉल। तो आप बोलोगे सर चित्र में बनाने के लिए तो आप बना दिए, अब उसको आप मैथमेटिकली आप सिद्ध करो कि हाँ ये ओपन बॉल इस क्लोज्ड बॉल के जो कॉम्प्लीमेंट है एक्स और एक्स जीरो कॉम्प्लीमेंट में इसमें समाहित है। चित्र में तो लिखे, चित्र में तो बना सकते हैं, अब उसको गणितीय रूप से सिद्ध करना पड़ेगा। अच्छा बताओ अगर मैं दिखा दूंगा कि ये वाली ओपन बॉल इसके अंदर अंतर्विष्ट है तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, ये ओपन सेट है। क्यों? क्योंकि ओपन सेट अपने अंदर के हर पॉइंट को केंद्र मानकर एक ओपन बॉल अगर खींचा जाए तो उसको वो रखता है। समझ में? तो हम उसको गणितीय रूप से अपन सिद्ध करेंगे। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, अब सुनिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस बात को पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। अब एक्स को क्या मानकर, केंद्र मानकर, है ना भाई, तथा रो को क्या मानकर, रो को त्रिज्या मानकर हम एक क्या खींचते हैं, हम एक ओपन बॉल बनाते हैं या खींचते हैं। तो उस ओपन बॉल का नाम क्या है, एस, ये बेटा ये एस रो एक्स खींचते हैं। और हम अब दिखाएंगे, हम अब क्या दर्शाएंगे बताओ, हम दर्शाएंगे कि क्या दर्शाएंगे कि ये ओपन बॉल जो है वो किसके भीतर है, एस आर एक्स जीरो के कॉम्प्लीमेंट के भीतर है। अगर आपने ये दर्शा दिया तो फिर ये ओपन सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपने एक स्वेच्छ अवयव को केंद्र मान करके ओपन बॉल खींची गई तो उसके अंदर आपने दिखा दी, फिर ओपन सिद्ध हो जाएगा। और ये ओपन सिद्ध हो गया तो ये क्लोज सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आखिर ये बेचारा उसका कॉम्प्लीमेंट तो है। क्लियर है कि नहीं है? अच्छे समझ में आ रहा है? तो आपको दिखाना है कि ये जो ओपन बॉल है वो इसके भीतर है। अब बताओ इसको इसका सबसेट कैसे दिखाओगे, किसी को किसी का सबसेट कैसे दिखाते हैं। किसी भी समुच्चय को किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय दिखाने के लिए आपको यहाँ पर, यानी जिसको अपने को क्या दिखाना है, उप समुच्चय दिखाना है, वहां पर आप एक आर्बिट्ररी कोई स्पेस पॉइंट चुनेंगे और दिखा देंगे कि वो दूसरे में भी है। यानी जिसको जिसका सबसेट दिखाना है तो सबसेट वाले में से एक बिंदु चुन करके आप दिखा देंगे कि ये बड़े वाले में भी है। तो चलिए अब हमको ये दर्शाना है। क्लियर है? चलिए अब इसके लिए आगे की कहानी बढ़ेगी। आगे मान लो y कोई एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग करता है एस रो एक्स में,
कौन बिलोंग करता है? वाई। समझ में आ रहा है ना सब? अब वाई इसमें बिलोंग करता है सर, इसका मतलब क्या है मुझे बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि अवश्य ही इस वाई की इस एक्स से दूरी, देख लो ये वाई यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ये देखो ये वाई है और उसको मैंने इस बॉल में लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाई की एक्स से दूरी त्रिज्या से कम होगी, रो से कम होगी। कठिन है क्या? चलिए, तो यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ? डी वाई एक्स लेस देन रो क्यों हुआ? वो पॉइंट अपन बॉल के अंदर लिए तो उसकी उससे दूरी रो से क्या होगी? कम होगी। अब इसको यहाँ पे रोक लो, अब इसको यहाँ क्या कर लो? रोक लो। अब आप मुझे ये बताओ कि 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, वाई एक्स और एक्स जीरो। अब त्रिभुज असमीका लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपन? कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से देखना। त्रिभुज असमीका अपन कैसे लगाएंगे? त्रिभुज असमीका अपन लगा रहे हैं, देखो अब त्रिभुज असमीका से कहां से? डी एक्स एक्स जीरो, डी एक्स एक्स जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स वाई डी वाई एक्स जीरो। चलेगा? यस, ठीक। डी एक्स वाई प्लस डी वाई एक्स जीरो, क्लियर? चलिए अब सुनिए, ध्यान से देखिएगा। अब अगर मेरे को इसका मान निकालना है, किसका? डी वाई एक्स जीरो का मान निकालना है इसका, तो इसको उधर पलटा दो क्या? लेकिन मुंह किसके तरफ खुलेगा? ये किसके तरफ? ये उसके तरफ खुला है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा। समझ में? चलिए अब सुनो, डी वाई एक्स जीरो ग्रेटर देन और इक्वल टू डी एक्स एक्स जीरो, समझ है माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? डी एक्स वाई और डी वाई एक्स दोनों बराबर होते हैं सन्निहितता से, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि डी वाई एक्स क्या है? लेस देन रो है, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, दोनों और मैं माइनस का गुणा कर देता हूँ। आपको पता है कि जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये असमीका का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी वाई एक्स और ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन माइनस रो, ठीक है। यानी माइनस रो जो है वो माइनस डी वाई एक्स से क्या हो जाए? क्या हो गया? स्ट्रिक्टली छोटा हो गया। अगर मैं इस माइनस डी एक्स वाई को हटा करके उसकी तुलना माइनस रो से करते हुए यहाँ अगर माइनस रो में रिप्लेस करूं, तो फिर आप बोलेंगे सर आप तुलना करके अगर आप लिख रहे हो, क्योंकि देखो ये वाली राशि इस राशि से बढ़िया बराबर है, ठीक है, ये वाली राशि इस राशि से क्या बढ़िया बराबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं? उसके जगह ऐसी चीज रिप्लेस कर रहा हूं जो इससे क्या है? स्ट्रिक्टली छोटी है। स्ट्रिक्ट देखो ना, माइनस डी वाई एक्स की जगह मैं माइनस रो रख रहा हूं, माइनस डी एक्स वाई को हटा करके उसकी जगह क्या रख रहा हूं? माइनस रो, जबकि ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा है। इसलिए यहाँ पे जो ग्रेटर देन या इक्वल टू वाली यहाँ पे बात थी वो अब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वाली बात हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने जिस चीज के बदले में जिस चीज को आपने रिप्लेस किया है वो चीज उस चीज से स्ट्रिक्टली छोटी है। पहले इन दोनों में ये बात थी कि हाँ ये बड़ा है या बराबर भी हो सकता है, मतलब ये उसकी बराबरी भी कर सकता है, लेकिन अब क्या है? अब आपने जिस चीज को रिप्लेस कर दिया है ना वो उससे स्ट्रिक्टली छोटी है, यानी अब इस पक्ष का उस पक्ष से बराबर होने वाली अब कोई गुंजाइश नहीं है, ये वाला पक्ष उस पक्ष से स्ट्रिक्टली छोटा हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? ये समझ में आया? ये कैसे आया? इधर माइनस का गुणा करने से असमीका का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। या अगर आपको ये समझ में आया तो आप यूं समझे कि चलो मैं रो को इधर पक्षांतर करता हूँ और इसको उधर पक्षांतर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? रो इधर आके माइनस रो हो जाएगा और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस डी वाई एक्स। और ये देखो चिन्ह ऐसा है। अब बस इसी को आप पलट के लिख रहे हो, माइनस डी एक्स वाई इधर लिख करके माइनस को उधर लिख दिया, ये इधर ऐसे मुंह खुला है तो इधर ऐसे कर दिए, चीज वही है, ठीक है। तो चलिए अब सुनिए ध्यान से, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली ये वाला पक्ष उस पक्ष से छोटा हो गया। अब आगे आपको क्या मिलेगा कि डी वाई एक्स जीरो हो गया ग्रेटर देन डी एक्स एक्स जीरो। अब ये जो रो है इस रो का मान रखेंगे, कहाँ गया रो का मान? रो क्या मान है अपन? डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर,
डी एक्स एक्स जीरो माइनस आर, लेकिन इस माइनस के खातिर वो प्लस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा। अब आपको क्या मिलेगा, डी वाई एक्स जीरो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन आर। अब देखिए बहुत ही सरल बात है यहाँ पे। देखो y तो हमने इस बॉल के अंदर लिया था, ठीक है। अब सुनो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ y नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो y कोई बिंदु है, ठीक है। वैसे हमको पता है कि हमने इस बॉल के अंदर लिया हुआ है, लेकिन मान लो वो वहां भी नहीं है। आप ये समझो कि भैया y कोई बिंदु है जिसकी x0 से दूरी r से बड़ी है। ये x0 कौन है भाई, ये x0 कौन है, ये x0 उस बॉल का क्या है, केंद्र है। और किसी बिंदु की दूरी अगर उसके बॉल के केंद्र से अगर उस बिंदु की दूरी त्रिज्या से भी बड़ी है, देखो r से आपको क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है। y की x0 से दूरी त्रिज्या से क्या दिख रही है, बड़ी दिख रही है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि वो जो बिंदु है जिसके केंद्र से दूरी त्रिज्या से भी बड़ी दिख रही है, वो बिंदु उस बॉल के अंदर हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए y उसके अंदर होता तो y की x0 से दूरी इस त्रिज्या से छोटी होती, या अगर वो पॉइंट परिधि पर भी होता, उस बॉल की परिधि पर भी होता, तो वहां से वहां तक त्रिज्या के बराबर तो होती। लेकिन यहाँ पे जो दूरी दिख रही है वो r से स्ट्रिक्टली बड़ी दिख रही है, मतलब वो पॉइंट वहां पे नहीं है और बॉल के अंदर नहीं है। इसका मतलब बॉल के अंदर नहीं है, इसका मतलब कि वो उस बॉल के बाहर है। और बॉल के बाहर है मतलब एस आर एक्स जीरो के कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि y बिलोंग नहीं करता है, किसमें, एस आर एक्स जीरो में बिलोंग नहीं करता है। अगर करता तो उसकी जो दूरी है वो r या r से छोटी होती, लेकिन ये दूरी x जीरो से y की दूरी r से स्ट्रिक्टली बड़ी दिख रही है, इसलिए वो उस बॉल में, क्लोज्ड बॉल में बिलोंग नहीं करेगा। और क्लोज्ड बॉल में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब वो किस में बिलोंग करेगा, क्लोज्ड बॉल के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा, ये x जीरो। और y उस क्लोज्ड बॉल के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। और आपने देखो y को कहां से बिलोंग करते हुए माना था, एस रो एक्स से। y को इसमें बिलोंग करते माना था और y को आपने इसमें बिलोंग करता हुआ दिखा दिया, ठीक है। आपने क्या दिखाया, y बिलोंग्स टू एस रो एक्स आपने लेके चला और आपने दिखा दिया y बिलोंग्स टू एस आर एक्स रो का कॉम्प्लीमेंट। तो इससे क्या सिद्ध होता है, आर्बिट्री एलिमेंट एक सेट से लेकर के दूसरे सेट में आपने दिखाया, इसका मतलब सिद्ध हो गया कि एस ओ एक्स इज सबसेट ऑफ एस आर एक्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट। यानी इसके अंदर से हमने जो एक आर्बिट्री पॉइंट चुना था उसको केंद्र मान करके ओपन बॉल खींच करके हम उसके अंदर अंतर्विष्ट करके दिखा दिए। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एस आर एक्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट ये क्या है, ओपन सेट है, किसमें, एक्स में। और जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट अगर x में ओपन है तो समझ जाइए कि ये क्लोज्ड होगा x में, ठीक है। अच्छे से एक बार आप समझ लीजिए, कहीं भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये त्रिभुज समीकरण से हम लोग लेते आए, उसके बाद हम लोग क्या किए, डी वाई एक्स जीरो का मान निकालने के लिए इसको तरफ पक्षांतर किए, ठीक है। जो पक्ष बड़ा है उस पक्ष को बड़ा, देखो हम लोग इसको पक्षांतर किए, डी एक्स वाई को उधर पक्षांतर किए तो कुछ इस तरह से हमको मिला। उसके बाद इसके जगह जब रो रिप्लेस किए तो ये स्ट्रिक्टली बड़ा हो गया, फिर रो का मान रखे तो ये कट गया। अब साफ साफ पता चल रहा है कि y के x0 से दूरी r से बड़ी दिख रही है, मतलब y उस क्लोज्ड बॉल के अंदर नहीं है। जब उसके नहीं है, उसके अंदर नहीं है तो उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। और इस तरह से हमने ये कथन सिद्ध किया कि s रो x से y को बिलोंग करते हुए लेने पर हमने s और x0 के कॉम्प्लीमेंट में y को बिलोंग करते दिखा दिया, मतलब ये इसका सबसेट हो गया। यानी ये अपने अंदर एक ओपन बॉल रखता है, इसलिए ये ओपन सेट है x में, ठीक है। और इसलिए इसका मतलब ये जब कॉम्प्लीमेंट, ये उस क्लोज्ड बॉल को कॉम्प्लीमेंट जब ओपन है x में तो ये स्वयं ये क्लोज्ड बॉल x में क्या होगा, क्लोज्ड सेट होगा। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि x में प्रत्येक संवृत्त गुणक एक संवृत्त समुच्चय होता है, ठीक है। कहीं भी डाउट है तो बिंदास आप पूछ लीजिए, ठीक।